लेकिन आज डिजिटल की बात नहीं होगी, फिजिकल की बात होगी। तवज्जो चाहो। आज डिजिटल की बात नहीं होगी, फिजिकल की बात होगी। आज रोशनाई की गुफ्तगू नहीं होगी, लहू का तबसरा होगा। तवज्जो चाहो। पूरी दुनिया में जंगें बहुत हुई। डॉक्टर साहब, जमजम बाबू, जंगें बहुत हुई। गोरे काले की जंग, अमीर गरीब की जंग, हिंदुस्तानी अंग्रेज की जंग, भारत चाइना की जंग, इंडिया पाकिस्तान की जंग, इराक और ईरान की जंग। तवज्जो चाहो। इराक और कुवैत की जंग, इराक और कुवैत की जंग। पूरी दुनिया मिलकर हिरोशिमा पर बारूद गिरावे, जमीन के नक्शे से हिरोशिमा गायब। तवज्जो चाहो। अहले स्टेज की तवज्जो चाहो। सैयद साहब तवज्जो चाहो। अब बलियाबी पूरी दुनिया के लड़ाकों से पूछता है, जंगें तो बहुत हुई, लेकिन है कोई माई का लाल जो बता दे कि गोरे काले की जंग किस सन में किस महीने में हुई? इंडिया पाकिस्तान की जंग किस सन किस महीने में हुई? भारत और चाइना की जंग किस सन किस महीने में हुई? पूरी दुनिया को अगर अब दावत दोगे तो 100 में 5 बता पाएगा, वो भी गूगल का सहारा लेकर बताएगा। लेकिन वाह मेरे हुसैन, तूने कौन सी जंग करबला में लड़ी है? हजारों साल पहले जंग लड़ी है। तारीख गांव का एक एक ईमान वाला बता रहा है। पूरी दुनिया का ईमान वाला बता रहा है। अब जहन को यही रोक लो कि हर लड़ने वाला डॉक्टर साहब अपनी सहूलतों का मैदान ढूंढता है। हर लड़ने वाला अपनी सहूलतों का मैदान ढूंढता है। अगर कोई किसी इलाके में कमजोर हो तो चुपचाप खामोशी से बर्दाश्त करके लौट जाता है। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो, सही है कि गलत? ये कौन सी जगह है? मान लो चरखा खुर्द वाला अगर जोरी में हो तो वहां क्या करेगा? समझौता करेगा या सिलेंडर करेगा? लड़ेगा नहीं, इसलिए कि मैदान अपने मुआफिक नहीं है, साधन अपने पास नहीं है, शनासा अपने साथ नहीं है, लोग हमारे काफिले में नहीं है। मसलहत है, लौट चलो। हर लड़ने वाला अपनी सहूलत का मैदान ढूंढता है। आलमे तसव्वुर में जमजम साहब बलियाबी सोचते रहा, पूरी दुनिया के अकीदतों का मरकज मदीना है। तवज्जो चाहो। पूरी दुनिया के ईमान वालों का मरकज अकीदत मदीना है, मरकज बख्शिश मदीना है, मरकज हयात मदीना है, मरकज निजात मदीना है, मरकज शिफा मदीना है। तवज्जो चाहो। अगर तारीख कुछ लोग पढ़े हुए स्टेज पर बैठे हो तो वो सुने आज मरकज शिफा मदीना। हुसैन पूरी दुनिया का सेंटर पॉइंट मक्का। बोलोगे तो बोल दूंगा, जोर से जोर से। ओए सारा मजमा बोल तो बलियाबी तकरीर कर देगा। बोल दो। सारी दुनिया का सेंटर पॉइंट मक्का। हुसैन, हुसैन सवाल काबे की अजमत का था, सवाल काबे की हुर्मत का था, सवाल कुरान की रिफातों का था, सवाल नाना की शरीयत का था,
सवाल रसूलुल्लाह की सुन्नतों का था, सवाल इस्लाम के फर्ज व वाजिब का था, सवाल इस्लाम के कानून का था, सवाल मुस्तफ़ा के दीन का था। तो जो दीन मक्के से चला, जो दीन मक्के से चला, तो दीन की हिफाजत की जंग मक्के में क्यों नहीं, करबला में क्यों? बोलोगे तो बोलूंगा, जोर से जोर से जोर। तवज्जो चाहो, अहले स्टेज की तवज्जो चाहो। मक्के में क्यों नहीं, करबला में क्यों? मदीने में क्यों नहीं, करबला में क्यों? बद्र में क्यों नहीं, करबला में क्यों? खैबर में क्यों नहीं, करबला में क्यों? ओहद में क्यों नहीं, करबला में क्यों? तो जवाब मिलेगा, नाना की जिस शरीयत को बचाने के लिए हुसैन चला है, उसी शरीयत में नाना ने फरमा दिया है, हरम में खून गिराना हराम। तवज्जो चाहो, हरम में खून गिराना हराम, और हरम मक्के में है, इसलिए दीन भी बचाना है, हरम भी बचाना है। तवज्जो चाहो, दीन भी बचाना है, हरम भी बचाना है। तो हुसैन मक्का छोड़ देते मदीना, जवाब मिलेगा अगर हुसैन मदीने में रुकता तो कल का यजीद ये कहता कि हुसैन अपने घर में थे तो जीत गए। इसलिए दुनिया की तारीख जब लिखी जाएगी तो यही लिखा जाएगा, अपनी सहूलतों का मैदान जमाना ढूंढता है और मुस्तफा के दीन की अजमत के जंग लड़ने वाला करबला का मैदान मुस्तफा का घराना ढूंढता है। अब ज़हन को करीब करो। अच्छा एक बताओ, इतने बड़े मजमे में बीच से किसी को नारा याद है? हाय 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 हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। सवाल ये उठता है, मेरे मौला हुसैन मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों, मदीना क्यों नहीं, करबला क्यों, बाबा का खैबर क्यों नहीं, करबला क्यों, बाबा का खैबर क्यों नहीं, करबला क्यों? सवाल ये उठता है। कॉलेजेस और स्कूल में पढ़ने वाले मेरे अजीज लोग सवाल करेंगे, सवाल करेंगे। अब यहां रुक करके यजीद के टुकड़ों पर पलने वाले उन मौलवियों का जवाब यहीं से दे दूं। तवज्जो चाहो, आज भी कुछ यजीद के मुल्ले घूम रहे हैं और सोशल मीडिया और यूट्यूब पर बकवासें करते। बलियाबी कहता है, अगर गैरतदार माँ का दूध पिया है तो मैदान भी तय तू कर, तारीख भी तय तू कर। बलियाबी हर सांस तुझसे निपटने के लिए तैयार बैठा है। तवज्जो चाहो, ये इल्जाम लगाते रसूल करीम के सहाबी रसूल कातिबे वही सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफ लंबी जबान करके बातें करते और उन पर उंगलियां उठाते तनकीद की। बलियाबी कहता है, यजीद और हुसैन का फर्क आंख से देख। हजरत, पूरी दुनिया में कोई एक किताब बता दो, कोई एक किताब बता दो जहां यजीद लिखा हो और पलीद न लिखा हो। तवज्जो चाहो, अगर स्टेज वाले समझ रहे हैं तो बोल देंगे, डरिए मत, मैं हूं। जहां यजीद लिखा हो और पलीद न लिखा हो। अरबी में जहां यजीद मिलेगा वहीं लईन मिलेगा,
लेकिन इब्ने अमीर मुआविया नहीं मिलेगा। तवज्जो चाहूं, इब्ने अमीर मुआविया नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन दुनिया में जहां जहां किताबें मिलेगी, जहां हुसैन मिलेगा वहीं इब्ने अली मिलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसरके आला हजरत, बस्ती बस्ती खरिया खरिया, बस्ती बस्ती खरिया खरिया, हुजूर गाज़ी मिल्लत। गोया पूरी दुनिया में यह क्लियर हो गया कि यजीद अमीर मुआविया के नाम से नहीं पहचाने गए, लेकिन हुसैन मौला अली के नाम से पहचाने गए। गोया अली जहां होंगे हुसैन वहां होगा, और यजीद जहां होगा वहां अमीर मुआविया। जुमा के दिन खुतबे में अपने इमाम साहब से सुनते हो, जहां लफ्ज़ हुसैन आता है वहीं इब्ने अली आता है, जहां लफ्ज़ हुसैन आता है वहीं लफ्ज़ अली आता है। अब ज़हन को हाजिर करो तो मैं तुझे करबला ले चलूं। मोहब्बत से बोल दो, अकीदत से बोल दो। देखो देखो, सुन्नियों का नारा सिर्फ हुसैन नहीं है। जमजम बाबू, एक आदमी के सर में दो आंखें हो तो हुस्न है, एक आंख हो तो ऐब है। तवज्जो चाहूं भैया, माइक ठीक करो, इको हटाओ, बार बार क्यों इको बढ़ा रहे हो? पूरे देश में मिक्सिंग के लिए एक ही आदमी काफी है। तुम कब पैदा हो? दो डब्बों ने तो पूरे भारत को नाश किया, तुमने 4-6 एक साथ लगा दिया। ये नहीं समझ पाए, 2 ही डब्बा है भारत में। तो मैं क्या कह रहा था, किसी को याद है? करबला चलते हैं, चलोगे? कितनों की हिम्मत है? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नीचे करो, अभी देखता हूं थोड़ी देर में। करबला जो गया था उसमें कोई बेनमाजी नहीं था। और आज करबला वो जाने की बात कर रहे हैं जो हफ्ते में मस्जिद जाते हैं। बोलो सही है कि गलत? बोलो सही है कि गलत? तब ये भी बता दो कि ये ओरिजिनल हुसैनी या मिक्सिंग? थोड़ी देर के बाद कनपट्टी की मैल छुड़ाऊंगा आज, घबराओ मत। बहुत सही आदमी को ढूंढ लाए हो। तवज्जो चाहूं अहले स्टेज की, दिल लगाए। सवाल ये उठता है, मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों? सुनो, मदीना क्यों नहीं, करबला क्यों? अरफात का मैदान क्यों नहीं, करबला क्यों? मुज़दलिफा की वादी क्यों नहीं, करबला क्यों? प्लीज, करबला क्यों? क्वेश्चन है, करबला क्यों? फितरत ये कहे कि हर लड़ने वाला अपनी सहूलतों का मैदान ढूंढता है। पानी उसके कब्जे में हो, लश्कर उसके कब्जे में हो, हुकूमत उसके कब्जे में हो, सिक्के उसके कब्जे में हो, खजाना उसके कब्जे में हो, लेकिन करबला में वो चला है जिसके घर 3 दिन से चूल्हे में आग नहीं जली है। 3 दिन से चूल्हे में आग नहीं जली है। बेटी है कौनैन के कासिम की। तवज्जो चाहूं, पढ़े लिखो की तवज्जो चाहूं। डॉक्टर साहब, बेटी है कौनैन के कासिम की, बेटी है कौनैन के कासिम की, लेकिन घर में 3 दिन से चूल्हे में आग नहीं जली। जब 3 दिन बीत गए ना,
तब सैयदना इमाम हसन अपनी अम्मी सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा से अर्ज करते, अम्मी आप इजाजत दें तो मैं नाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को जाके बोलाऊं कि आपकी बेटी के घर 3 दिन से चूल्हे में आग नहीं जली है, जिनसे आप मोहब्बत करते वो 3 दिन से भूखे हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी ने सैयदना इमाम हसन के मुंह पर हाथ रख दिया और क्या फरमाती, हसन हसन नहीं नहीं, कभी नहीं। हसन तुम जिस नाना से कहने जा रहे हो ना, वो नाना हर दिल की धड़कनों को सुना करते हैं। तवज्जो चाहो, हसन नाना को मालूम है अभी गुफ्तगू माँ और बेटे में हो रही, जब तक के कौनैन के आका रहमत आलम सैयदा फातिमा की चौखट पर कदम रंजा होते, खुशबुए मुस्तफ़ा से नवासे जान गए, नाना जान आ गए हैं। रहमत आलम फरमाते, फातिमा कहाँ है मेरे शब्बीर व शब्बर, लाओ कहाँ है मेरे हसनैन, लाओ लाओ। इसी बीच में सैयदना इमाम हसन कहीं छुप गए और छुप करके अर्ज करते, नाना मुझे ढूंढिए, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ। आकाए रहमत फरमाते, मेरे लख्ते जिगर मैंने देख लिया, आप कहाँ हो, आप कहाँ हो। जब ये दोनों आ गए, नबी रहमत ने अपने सीने मुकद्दस से लगा लिया और आकाए पाक फरमाते, फातिमा करीबा करीबा। तब नबी ये पाक फरमाते, फातिमा इन दोनों शहजादों को कभी रुलाना मत, इनको कभी तकलीफ मत देना। जब ये रोते हैं ना तो तेरे बाबा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। इनको रुलाना मत फातिमा, इनको रुलाना मत, बहुत तकलीफ होती है। तेरे नाना को, तेरे बाबा को बहुत तकलीफ होती है। आकाए रहमत ने अपने कांधे मुकद्दस से चादरे नूर उतारी और इन दोनों शहजादों को छुपा लेते और उसके बाद मेरे आका फरमाते, फातिमा तू भी आ जा, छुप जा, छुप जा। उसके बाद नबी ये कौनैन फरमाते, ए अली तू भी आ जा, छुप जा। जब पांचों एक चादर में हो गए, तब अल्लाह के महबूब दुआ फरमाते, या अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ और जो इनसे मोहब्बत करेगा मैं उससे मोहब्बत करूंगा, जो इनसे मोहब्बत करेगा मैं उससे मोहब्बत करूंगा। अब जहन को हाजिर करना, करबला क्यों, मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों, मदीना क्यों नहीं, करबला क्यों, बस करबला क्यों जहन रखना, आंखें खोल। बाबा का शहर मक्का छोड़ दिया, नाना का शहर मदीना छोड़ दिया, बाबा का मैदान खैबर छोड़ दिया, सहाबा का मैदान बद्र छोड़ दिया, करबला क्यों, करबला क्यों, जमजम बाबू करबला क्यों, करबला क्यों, बोल दो सुभान अल्लाह, जोर से, जोर से, सुभान अरे अल्लाह। जोर से, जोर से तवज्जो चाहो। मौला हुसैन करबला क्यों, जवाब मिलेगा। हर इमारत, हर बिल्डिंग, हर जमीन पर नहीं बनती, हर इमारत, हर बिल्डिंग, हर जमीन पर नहीं बनती। बिल्डिंग जितनी ऊंची हो
मिट्टी उतनी ही मजबूत हो तो इस्लाम से ऊंची कोई इमारत नहीं होगी, तो करबला से मजबूत कोई मिट्टी भी नहीं होगी। काश ये गुफ्तगू कहीं और हुई होती, चूंकि सर से ऊपर वालों के गुजर जा रहे हैं, नीचे वाले की क्या बात करूंगा। कई किताबें पढ़ने के बाद तब ये निकात बाहर आते हैं। अब ज़हन हाजिर कीजिए, मैंने कहा डॉक्टर ताजुद्दीन साहब से कि ये नदी का किनारा है, बड़ी खूबसूरत सीन है, 12 महीना पानी भी है, चारों तरफ हरियाली भी है, स्वच्छ मौसम भी रहता है, क्यों नहीं इसी जगह एक ज़मीन लेकर 4 मंजिला बिल्डिंग बना देते किसी इदारे की। इन्होंने जवाब दिया कि पैसा देकर खरीदना तो दूर की बात, यहाँ बिल्डिंग बनाने के लिए कोई फ्री में ज़मीन देगा तब भी नहीं बनाऊंगा। मैंने कहा क्यों? बोल पड़े कि यहाँ की मिट्टी उस मजबूत बिल्डिंग का लोड नहीं बर्दाश्त कर पाएगी। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। इमारत दीन की, इमारत दीन की, मैदान करबला, मिट्टी उठाए जिब्रील और फैसला करे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तवज्जो चाहो, वाह वाह, फैसला करे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिब्रील मिट्टी लाकर यही तो बोलते, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, ये वही मिट्टी है, ये वही मिट्टी है। अब जहन को यहीं रोक लो, चलो इस इमारत की तामीर कैसे हुई है गुफ्तगू सुन लो, लेकिन बोलोगे तब बोलूंगा, धक्का देकर तकरीर नहीं होगी। जब दिल घायल होता है, जब दिल घायल होता है तब ज़बान बोलती है। मोहब्बत से बोल दो, बोल दो, बोल दो। तवज्जो चाहो। रांची में देखा एक 8 मंजिला बिल्डिंग थी, बड़ी खूबसूरत। जमजम साहब, बिल्डिंग को देखने के बाद मैं आगे बढ़ना ही चाह रहा था कि जब तक कि जमजम फतेहपुरी ने कहा कि इसमें एक फ्लैट मेरा भी है। मैंने कहा भाई मेरे जब एक फ्लैट यहाँ ले लिए हो तो बता देते पहले मुझको, मैं भी सर्किट हाउस में नहीं ठहरता, इसी बिल्डिंग में आ जाता। तवज्जो चाहो। इन्होंने जवाब दिया कि बिल्डिंग तो कंप्लीट है, पैसा भी फुल पेमेंट है, लेकिन अभी चाबी नहीं मिली। तवज्जो चाहो, क्या कहा? चाबी नहीं मिली। मैंने कहा जिस बिल्डर ने बिल्डिंग बनाई है उसका नंबर हो तो दो, मैं भी जरा देखूं कि कितना बड़ा दबंग है, पेमेंट होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद कुंजी क्यों नहीं देता। जैसे ही फोन लगाया उधर से बिल्डर उठाया, बोला बलियाबी साहब बिल्डिंग कंप्लीट है, पैसा पेमेंट है, कुंजी दे देता, लेकिन अभी फिटनेस रिपोर्ट नहीं आई है। फिटनेस समझे? फिटनेस जो कौम बिरयानी का मज़ा समझे वो कौम न सत्ता की मज़ा समझती है न मुस्तकबिल का नक्शा समझती है। फिटनेस रिपोर्ट नहीं आई है। मैंने कहा बिल्डर से तो फिर देर मत करो, अपने इंजीनियर को भी बुला लो, सेफ्टी मैनेजमेंट को भी बुला लो, फायर ब्रिगेड को भी बुला लो, ओवरसियर को भी बुला लो, मैं आ रहा। अल्लामा ताजुद्दीन को लेकर जैसे ही पहुंचा उसने ज़मीन पर एक कागज़ फैला दिया और उस कागज़ को फैलाने के बाद देखा कि चारों तरफ कहीं लकीर, कहीं बॉक्स, कहीं कुछ, कहीं कुछ। मैंने कहा ये क्या है? कहा यही तो नक्शा है, इसी ज़मीन पर देख लीजिए क्या क्या है।
तालाब इसी में है, रूम इसी में है, पार्किंग इसी में है, वेंटिलेटर बालकनी इसी में है, लाइब्रेरी इसी में है, बेडरूम इसी में है, सब कुछ इसी में है। इसलिए मैंने फिटनेस रिपोर्ट मांगी है कि मैं जान लूँ कि इस इतनी ऊंची इमारत के लिए जो मटेरियल डाला गया है वो मटेरियल ठीक ठीक पड़ा है कि नहीं पड़ा है। तवज्जो चाहो, वो इमारत में मटेरियल ठीक पड़ा है कि नहीं पड़ा है। मैंने कहा इंजीनियर तू समझा? बोला कि मंजिल की इमारत की ऊंचाई के एतबार से जमीन में 90 फीट पाइलिंग चाहिए, मैंने 95 किया है। 90 चाहिए, मैंने 95 किया है। लोहा चाहिए था 50 mm का, हमने 50 के बजाय 51 दिया है। मैंने कहा और क्या किया? बोला कि जहां जो मटेरियल मांगा उतना मैंने दिया, जितने mm का लोहा चाहिए उतने mm का लोहा दिया, जितनी फीट पर बीम बदनी थी उतने ही फीट पर बीम बांधा। अब ये बिल्डिंग कंप्लीट हो गई। मैंने धीरे से नहीं बड़ी मुस्कुराकर पूछा, जब मटेरियल सॉलिड है, रड सॉलिड है, गिट्टी सॉलिड है, सीमेंट सॉलिड है, तो आखिर इस बिल्डिंग की उम्र कितनी है? इंजीनियर जवाब दिया कि मटेरियल के एतबार से इस बिल्डिंग की उम्र 100 साल है। मैंने कहा 100 साल के बाद? कहा लोहे की कोई गारंटी नहीं, गिट्टी की कोई गारंटी नहीं, मिट्टी की कोई गारंटी नहीं, मिट्टी की कोई गारंटी नहीं, दीवारों की कोई गारंटी नहीं। इसलिए कि जो आज लोहा है 100 साल के अंदर ये मिट्टी बन जाएगा, जो आज सीमेंट है वो 100 साल के अंदर ये मिट्टी बन जाएगी, जो आज गिट्टी पड़ी है ये पत्थर 100 साल के अंदर मिट्टी बन जाएगी। मैंने कहा तो ये भी बता दे कि अगर जलजला आएगा तो ये बिल्डिंग कितने वाइब्रेशन का जलजला बर्दाश्त करेगी? ओवरसियर बोल पड़ा, अगर 5 पॉइंट का जलजला आएगा तो बिल्डिंग झूम के रुक जाएगी, 5+ होगा तो बिल्डिंग झूमने लगेगी, ये 6 हो गया जलजला तो बिल्डिंग तैरने लगेगी। अब आओ जरा करबला में, मेरे मौला हुसैन आपने नाना के दीन की इमारत तैयार की, इसमें है क्या क्या? तो जवाब मिलेगा इसी बिल्डिंग में काबे की अजमत भी है, कुरान का तकद्दुस भी है, नाना की सुन्नतें भी है, मुस्तफा की शरीयत भी है, कुरान की हुर्मत भी है, नमाजों का वकार भी है, रोजे की फर्जियत भी है, सदाकत का मर्तबा भी है, इंसाफ का मुंसिफ भी है, अदालत का हाकिम भी है, मौला अली की शुजाअत की तारीख भी है, गनी उस्मान गनी की सखावत का इतिहास भी है। मैंने अर्ज किया मौला हुसैन इस बिल्डिंग की उम्र कितनी है? जवाब मिलेगा ये लोहा मिट्टी गिट्टी की इमारत नहीं है, ये आले पैगंबर के बेटों की लाश की इमारत है। नारे तकबीर! एक सेकंड खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। लब्बैक लब्बैक या हुसैन, लब्बैक 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 या हुसैन। जोर से लगा, जोर से लगा, जोर से लगाओ। लब्बैक लब्बैक या हुसैन, लब्बैक 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 या हुसैन। हुजूर गाज़ी मिल्लत। बैठ जाओ, जल्दी बैठो प्लीज, जल्दी तवज्जो चाहो। अब बलिया भी अर्ज करता है, देख ले पूरी दुनिया में आंखें खोल के, यहूदियत का जलजला आया, इस्लाम की इमारत बची रही, नसरानियत का जलजला आया, इस्लाम की बिल्डिंग खड़ी रही, कुफ्र का जलजला आया, इस्लाम चट्टान की तरह दिखते रहा, इसराइल गरजते रहा, इस्लाम बैतुल मुकद्दस में दिखते रहा। भारत के पागल हमारी मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारते रहे, फिर भी अजान की सदाएं गूंजती रही। तब बलिया भी कहता है सबसे पंगा लेना, नबी के आशिकों से पंगा लेने की गलती मत करना, इसलिए कि हमारा दीन किसी बाबा का दिया हुआ धर्म नहीं है।
आले पैगंबर का अता किया हुआ इस्लाम है। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे अजीज, इस्लाम ने बड़े बड़े तूफान देखे और ये भी क्लियर है डॉक्टर साहब की काबे की कुंजी रख लेने से कोई अमीरुल मोमिनीन नहीं हो जाता। काबे की चाबी रख लेने से कोई अमीरुल मोमिनीन नहीं होता। अच्छा एक बात बता दो इस पूरे इलाके वालों, आपने अपने इलाके में किसी भीख मंगे से किसी भीख मंगे को भीख मांगते देखा? क्या खान साहब मिला? देखा लंबी लाइन लगी हुई है भीख मांगने वालों की। अजमेर मोहल्ला में, किचौसा मुकद्दसा में, कलीगर शरीफ में, बरेली शरीफ में, बहराइच शरीफ में, बिहार शरीफ में, माहरेरा शरीफ में मैंने एक भीख मंगे से पूछा, यार हर आने वाले से मांगता है, कभी अपनी बिरादरी से भी मांगा? तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। तो हाथ में भीख का कटोरा लिया है, देखने से नीरा जाहिल दिखता था, लेकिन सीधा सीधी जमजम साहब जवाब क्या ढांसू देता, बरजस्ता पलट के बोलता, मुझे क्या जाहिल समझते हो? अपनी तरह वालों से भीख नहीं मांग, अपनी तरह वालों से नहीं मांगा जाता, अपने से बेहतर वाले से मांगा जाता। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। अब बलियाबी अर्ज करता सुन, लश्कर पर कब्जा यजीद का, फौज पे कब्जा यजीद का, गवर्नर हाउस पे कब्जा यजीद का, नहरे फुरात पे कब्जा यजीद का, फिर भी मेरे बादशाह हुसैन के सामने हाथ फैलाए खड़ा है। ऊपर वालों के समझ में नहीं आया, नहीं आया, लोगों के समझ में नहीं आया। अरे वाह वाह वाह, पढ़े रहे तब ना, तवज्जो चाहो। मौला हुसैन के सामने काबे की कुंजी रख के भीख मांग रहा, भीख मांग रहा। तवज्जो चाहो। हुक्मरां होना और है। अगर पढ़े लिखे लोग बैठे हो तो जुमला सुन ले, बोल दो बोल दो बोल दो बोल। हुक्मरां होना और है, बादशाह होना और है। यजीद हुक्मरां है, बादशाह नहीं है। और हुसैन बादशाह, हुसैन हुक्मरां नहीं, बादशाह, बादशाह, बादशाह। हुसैन हुक्मरां नहीं, बादशाह। हुक्मरां हाथ फैलाए खड़ा है, दे दो हुसैन, दे दो, दे दो। सखी बाप के बेटे हो, दे दो। सखी अम्मा के लाल हो, दे दो। सखी नाना के नवासे हो, दे दो। मेरे इमाम कहते सुन, मक्का मांगेगा दे दूंगा, मदीना मांगेगा दे दूंगा, तख्त मांगेगा दे दूंगा, लेकिन नाना का दीन मांगेगा ये नहीं दूंगा। इसलिए कि नाना ने हुसैन के हाथ में मक्के का निजाम नहीं दिया है, इस्लाम की सल्तनत दी है। बादशाही का रंग हारेगा, फूल जीतेगा संग हारेगा। क्या खबर थी जालिम यजीद को, एक छोटा बच्चा से जंग हारेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, हुजूर गाज़िया मिल्लत। बस जहन को हाजिर कर लो, थोड़ा सा, थोड़ा सा सुनोगे? जोर से बोल दो। वो हिस्सा मैंने छोड़ा था, एक आदमी के सर में दो आंखें हों तो हुस्न है,
एक हो तो ऐब है, एक आदमी के पास दो हाथ हो तो हुस्न है, एक हो ऐब है। हाय 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 हाय। इस्लाम की दो आंखें हैं, एक का नाम हसन है, एक का नाम हुसैन है। इसलिए सुन्नियों कभी 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 भी सिर्फ या हुसैन मत कहना, जब भी कहना तो दोनों को याद करना। तो मैं बोलूंगा या हसन, आप बोलोगे या हुसैन। मैं बोलूंगा या हुसैन, आप बोलोगे या हसन। तो शुरू हो जाओ, या हसन, जोर से लगा, या हसन, या हसन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अब रोक लो, यहाँ एक और नुक्ता अर्ज कर दो डॉक्टर साहब। मुल्क तो बहुत है यार, हुक्मरान और बादशाह। जमजम भाई, हुक्मरान, तवज्जो चाहो, हुक्मरान और हुक्मरानों के झंडे सिर्फ उसके मुल्क में दिखते हैं। हुक्मरानों के झंडे सिर्फ दूसरे मुल्क में नहीं दिखेगा। भारत का झंडा नेपाल में नहीं दिखेगा, नेपाल का झंडा बांग्लादेश में नहीं दिखेगा। हुक्मरानों के झंडे उसी के मुल्क में दिखेंगे, बाहर नहीं। इसलिए कि ये हुक्मरानों का झंडा है। लेकिन वारे मौला हुसैन, तू हुक्मरान नहीं, तू बादशाह है। दुनिया में जहां जहां ईमान वाले हैं, मुहर्रम में वहां वहां तेरा झंडा दिखाई दे रहा है। अब रोक लो इसी जगह। काबे की कुंजी रखने से कोई अमीरुल मोमिनीन नहीं होता। मेरी अजीज ज़बां के खोलो, उलमा इकराम की तवज्जो चाहूं दुआओं के साथ। बस दिल लगा ले। शहर मदीना, लफ्ज़ मदीना कोई बोले और ईमान वाला चुप रहे तो डाउट होता है। तवज्जो चाहो, शहर मदीने पाक बोलो, सिर्फ मदीना मत बोलो। मदीना शरीफ बोलो, मदीने पाक बोलो, मदीने तैयबा बोलो, सिर्फ मदीना मत बोलो। अरे दुनिया में हमको, तुझको, मेरे बाप को, तेरे बाप को, मेरे दादा को, तेरे दादा को, इसलिए दुनिया नहीं पहचानती रे कि तू जमींदार का बेटा है या तू किसी रंगदार की औलाद है। दुनिया तो सिर्फ नाम सुन के ये पहचान लेती है कि ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का गुलाम है। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो मेरे अजीज। शहर मदीने पाक, शहर मदीने पाक, जमीन मदीने पाक की, जगह मस्जिद नबवी, बैठे हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसी बीच में दो बच्चे आए, इसी बीच में दो बच्चे आए। एक रसूल पाक अलैहिस्सलाम का अपना बेटा सैयदना इब्राहीम, और एक रसूल करीम अलैहिस्सलाम की बेटी का बेटा सैयदना इमाम हुसैन। अल्लाह अकबर। डॉक्टर साहब, एक अपना बेटा, एक बेटी का बेटा। बाप की फितरत कहती है बेटा बचाया जाए, बाप की फितरत कहती है बेटा बचाया जाए। बाप का खून चाहता है बेटा बचाया जाए, बाप की चॉइस चाहती है बेटा बचाया जाए। लेकिन गोद नबी की, बच्चे दो, बच्चे दो। आका करीम की एक के एक बाजू में हुसैन है
और दूसरे बाजू में नबी करीम अलैहिस्सलाम के अपने बेटे सैयदना इब्राहीम है। नबी पाक अपने सीने मुकद्दस से लिपटाए हुए हैं। सहाबा देख रहे, रश्क हो रहा, गोद नबी की, बच्चे दो, एक तरफ बेटा, एक तरफ नवासा, एक तरफ नवासा, एक तरफ बेटा। मेरे मुस्तफ़ा कभी नवासे को चूमते, मेरे मुस्तफ़ा कभी बेटे को चूमते, कभी बेटा, कभी नवासा, कभी नवासा, कभी बेटा। इसी बीच में बुलबुले सिदरा जिब्रील आ गए। तवज्जो करो। और सैयदना जिब्रील क्या कहते, या रसूल अल्लाह, ये दोनों आपके पास नहीं रहेंगे, दोनों में कोई एक रहेगा। मर्जी आपकी, आप चाहें तो बेटा रख ले, आप चाहें तो नवासा रख ले, लेकिन दोनों में कोई एक रहेगा, कोई एक रहेगा। नबी ये कौनैन थोड़ी देर दोनों की तरफ देखते रहे। अचानक आकाए रहमत ने हुसैन मुज्तबा के सरे मुकद्दस पर दस्ते करब रख दिया। जिब्रील समझ गए जिनको छोड़ना है वो हुसैन है, जिनको छोड़ना है वो हुसैन है, जिनको जिंदा रखना है वो हुसैन है, जिसे नबी बहुत चाहते हैं वो हुसैन है, जो रसूल का इंतखाब है वो हुसैन है। बलिया भी अर्ज करना चाहता है, चल अर्ज करना, तवज्जो चाहो। बाप का खून कहे बेटा रखा जाए और नबी की नबूवत कहे काबे की अजमत के लिए हुसैन रखा जाए। तवज्जो, काबे की अजमत के लिए हुसैन रखा जाए। दिन गुजरते गए, महीना बीतते गया, साल निकलते गए। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के बेटे सैयदना इब्राहीम का इंतकाल हो गया, विसाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। औलाद दागे मुफारकत दे चुका, इंतखाब हुसैन का था, बेटे का नहीं। ज़रूरत हुसैन की थी, बेटे की नहीं। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। दिन गुजर गए, महीना बीत गया, साल निकल गए। उसी मस्जिद नबवी में हुसैन मुज्तबा खड़े हैं। उधर से सैयदना अबू बकर सिद्दीक आते और क्या कहते, हुसैन तुम बहुत छोटे थे, हुसैन तुम बहुत कम उम्र थे, हुसैन तुझको मालूम है रसूलुल्लाह ने अपने बेटे की जान का सदका देकर तुझको बचाया है, तुझको मालूम है रसूलुल्लाह ने अपनी औलाद की जान का सदका देकर बचाया है। सैयदना इमाम हुसैन अर्ज करते, हाँ मुझे मालूम है कि मेरे नाना ने मेरी मामू की जान का सदका दिया था मेरी जान बचाने के लिए, मैं जानता हूँ। उधर से अमीरुल मोमिनीन फारूक आज़म आ गए, फरमाते हुसैन नबी कौनैन ने अपने बेटे की कुर्बानी देकर तुझको बचाया, जानता हूँ, मालूम है। उधर से उस्मान गनी ज़िन्नुरैन बोल पड़े, हुसैन रसूल करीम ने अपने बेटे की जान दे दी तेरे जान के लिए, मुझे पता है। मौला अली शेर खुदा बोल पड़े, बेटा हुसैन आकाए रहमत ने अपने बेटे की कुर्बानी दी तेरी जान के लिए। हाँ बाबा मुझे मालूम है, मुझे पता है। पर्दे से रसूल कौनैन की बेटी सैयदा फातिमा बोल पड़ी, हुसैन मेरे बाबा ने मेरे भाई की जान की कुर्बानी देकर तुझको बचाया है। अम्मी मुझे मालूम है, मुझे पता है कि मेरी जान बचाने के लिए मेरे मामू की जान का सदका दिया गया, मेरी जान बचाने के लिए मेरे मामू की जान की खैरात दी गई ताकि हुसैन बच जाए, हुसैन बच जाए। लेकिन जब काबे की अज़मत, इस्लाम की रिफात
कुरान का तकद्दुस, नमाजों का वकार, शरीयत की रिफात जब हुक्मरां के खंजर से कत्ल होने लगा, तब हुसैन मुज्तबा नाना की चौखट चूम कर खड़े हुए और ऐलान कर पड़े, नाना आपने एक बेटा देकर हुसैन बचाया है, हुसैन पूरा खानदान लुटा कर आपका दीन बचाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस